क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का प्यार, उसका काम और उसका जुनून एक दिन इंसानियत के लिए बद्दुआ बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं, जो एक सीधा साधा किसान लगता था पर अंदर से एक भयानक सीरियल किलर था। यह कहानी है रॉबर्ट विलियम पिक्टन की, जिसे लोग पिग फार्मर किलर के नाम से भी जानते हैं। एक काफी सनकी किसान जो इतिहास के पन्नों का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बन गया। जब 2 फरवरी 2002 को कनाडा की पुलिस ने वैंकूवर के एक पिग फार्म के मालिक को हत्या के शक में गिरफ्तार किया, तब उन्हें पता लगा कि यह पिग फार्म कोई मामूली पिग फार्म नहीं। सालों से इस पिग फार्म के बारे में कई अफवाहें फैल रही थी, पर किसी को क्या पता था कि फार्म का मालिक इतना खतरनाक हो सकता है। पिक्टन का जीवन शुरू से ही अजीब था। कनाडा के पोर्ट कोलिंटम में एक पिग फार्म पर बड़ा हुआ पिक्टन एक रिजर्व्ड और दुनिया से अलग इंसान था। उसके दोस्त उसे शांत और सरल आदमी के रूप में देखा करते। रॉबर्ट का परिवार 3 पीढ़ियों से शुअर पालते आ रहे थे और पिक्टन परिवार का सोसाइटी में काफी नाम भी था। उसके माँ बाप ने उसकी परवरिश काफी सख्ती के साथ की थी। उसका ज्यादा वक्त सुअर पालने और फार्म के काम करने में ही गुजर जाते थे। पर यह फार्म उसके दिमाग में एक और अजीब सोच बनाता गया, इंसानी और जानवरों के बीच की सीमा का खात्मा। जी हां, अब एक समय ऐसा भी आया जब पिक्टन परिवार कनाडा में काफी अमीर और लोकप्रिय हो चुके थे। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर एक सोसाइटी भी बनाई, जिसका नाम था द पिगी पैलेस गुड टाइम सोसाइटी, जो एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर हुआ। साल 1980 के दौरान पिक्टन और उसके भाई डेव ने अपने फार्म को पिगीज पैलेस नाम के एक पार्टी हब में बदल दिया। यहां लोग पार्टी करते, शराब पीते और सेक्स वर्कर के साथ अयाशी करते। सोचिए, एक एनजीओ अब एक क्लब में तब्दील हो चुका था, जहां 2000 से भी ज्यादा, खासतौर पर यंग लोग आया करते। पर यह वही जगह थी जहां रॉबर्ट ने अपने अंदर के शैतान को जिंदा कर दिया था। उसने अकेली और वल्नरेबल औरतों को अपने फार्म पर बुलाना शुरू किया, ज्यादातर उन्हें जो सेक्स वर्कर्स या ड्रग एडिक्ट्स थी। 1990 और 2000 के शुरुआती दिनों में वैंकूवर की सड़कों से कई औरतों के गायब होने की शिकायतें आने लगी, पर किसी ने पिक्टन पर थोड़ा सा भी शक नहीं किया, क्योंकि वो एक सीधा साधा किसान ही तो लगता था। पर अंदर ही अंदर उसने अपने फार्म को एक मौत का घर बना लिया। मार्च साल 1997 में रॉबर्ट पर पहली बार वेंडी नाम के एक सेक्स वर्कर की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन पता यह चलता है कि वेंडी हथकड़ी से बंदी होने के बावजूद भी वहां से भागने में सफल रही थी और उसने पुलिस को जितनी जल्दी हो सके सब कुछ बता दिया था। अब पिक्टन को गिरफ्तार कर लिया गया था। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद पिक्टन को टेम्परेरी एक मोटेल भेजा गया। मोटेल एक ऐसी जगह होती है जहां रोड ट्रैवलर्स आराम से रुक सकते हैं। उसे वहां इसलिए भेजा गया ताकि वो जल्द से रिकवर हो सके, क्योंकि उसका फार्म तब तक एक क्राइम सीन बन चुका था। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद भी चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए, इसलिए क्योंकि पुलिस भी उनके क्लब अक्सर आया करती और पिक्टन परिवार का नाम होने की वजह से वो पिक्टन से काफी परिचित भी थे। एविडेंस की कमी होने की वजह से 1998 में वो अपने फार्म वापस आ गया और अपने हॉरिफाइंग क्राइम्स को बिना किसी डर के अंजाम देता रहा। पिक्टन औरतों को अपने फार्म पर ले जाता, उनको हथकड़ी से बांध उनका रेप करता और फिर उनका मर्डर करके उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर देता। सबसे घिनौना मंजर तब होता जब वो इंसानी लाशों के टुकड़ों को मांस की चक्की में डालकर इतना बारीक पीस देता कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए। फिर उस पिसे हुए मांस को सुअरों को खिला देता या दूसरे मांस के साथ मिलाकर कीमा बनाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कीमे को वो अपने दोस्तों और परिवार वालों को बेच पैसा कमाता था। सोचिए, जिस खाने को लोग अपने प्यार से बनाई हुई थाली में खाते हैं, उसमें किसी मासूम की दर्दनाक मौत छुपी होती। ये सोच ही इंसानियत को हिला कर रख देती। साल 2002 में एक इन्फॉर्मेंट की वजह से पुलिस ने पिक्टन के फार्म पर रेड की। जो वहां मिला वो इतना डरावना और दिल दहला देने वाला था कि पुलिस के वेटरन ऑफिसर्स भी हिले बिना नहीं रहे। उस खेत में लगभग 1 साल तक खुदाई चलती रही, जिसमें करीब $70 मिलियन खर्च हुए, जिसे इतिहास के सबसे बड़े जांचों में से एक भी माना जाता है। फार्म पर औरतों के कपड़े,
डीएनए सैंपल्स और हड्डियों के टुकड़े पाए गए। पुलिस ने सबूत के तौर पर 27 औरतों के मर्डर का केस बनाया, पर पिक्टन इसे मानने के लिए राजी ही नहीं था। वो हर बार इनकार करता रहा। पर कहा जाता है कि किसी अंडरकवर एजेंट को पिक्टन ने चुपके से कन्फेस किया कि उसने तो 49 औरतों की हत्या की थी। जी हां, 49। वो 50 का टारगेट बनाना चाहता था, पर उसके पकड़े जाने की वजह से उसका प्लान अधूरा रह गया। उसने ये बात उस एजेंट पर भरोसा करते हुए कही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी बातें टेप रिकॉर्ड हो रही थी। साल 2007 में पिक्टन फिर से दोषी न होने की गवाही देता रहा और ठोस सबूत न होने की वजह से आखिरकार उसे 6 औरतों के मर्डर का दोषी माना गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। रॉबर्ट विलियम पिक्टन की कहानी एक सवाल छोड़ती है। क्या हम सच में अपने आसपास के लोगों को जानते हैं? एक शान से दिखने वाले आम इंसान के रूप में छुपा यह शैतान इतने दिनों तक कैसे बचा रहा? इसके लिए आप द पिग फार्म नामक इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें। मैं आयुष्मान मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जहां और भी ज्यादा डार्क और अनसेटलिंग कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।